Hello everyone, how are you all? Today we will continue chapter number 1, strange illness of the farmer's wife. Yesterday लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फार्मर की जो लेज़ी वाइफ है वो किस तरह से बेड शीट के ऊपर ड्राई लीव्स इकट्ठा करती है और ये शो करती है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो क्रैक हो रही हैं। फिर उसके बाद एक ओल्ड वूमेन जो है वो फार्मर की हेल्प करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी जो वाइफ है उसको ठीक कर दूंगी और उसके लिए एक बॉटल देती है जो कि जिसमें बहुत ही कड़वी मेडिसिन भरी हुई होती है। अब इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ सो बिटर आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब जो फार्मर की वाइफ है वो बोलती है कि ये बहुत ही कड़वी है, मैं इसे नहीं पी सकती। बट द फार्मर डू नॉट लिसन टू हर। लेकिन किसान जो है वो उसकी नहीं सुनता है। ही मेड हर ड्रिंक द एंटायर कंटेंट ऑफ द ग्लास। वो उसको पूरा ग्लास पीने के लिए बोलता है। द नेक्स्ट डे द फार्मर गेव द मेडिसिन टू हिज वाइफ अगेन। दूसरे दिन फार्मर फिर अपनी वाइफ को मेडिसिन देता है। एम्प्टीइंग द लास्ट ऑफ द लिक्विड इनटू द ग्लास। जो जितना भी लिक्विड होता है वो उसे सारा ग्लास में डाल देता है। When his wife saw that the bottle was empty, she thought to herself, "Thank God I won't have to take any more of that vile medicine." जब उसकी बीवी देखती है कि बॉटल खाली हो चुकी है तो वो बोलती है थैंक गॉड, अब मुझे ये और मेडिसिन नहीं पीनी पड़ेगी। That afternoon she again prepared a sumptuous meal for herself and enjoyed it alone. अब यहाँ पे sumptuous का मीनिंग जो है वो होता है lavish, ओके, मतलब कि स्वादिष्ट। अब क्या होता है, उसी आफ्टरनून जो उसकी वाइफ है अगेन अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, sumptuous मील बनाती है और उसे अकेले ही एंजॉय करती है। When the farmer arrived home in the evening, he was carrying another bottle of medicine. अब जब फार्मर घर आता है शाम को तो वो एक और बॉटल ले आता है मेडिसिन की। The old woman has sent some more medicine for you, he said. वो बोलता है कि ओल्ड वूमेन ने कुछ और दवाई भेजी है। When his wife saw the dark bottle in the farmer's hand, she was petrified. जब उसकी वाइफ एक और बॉटल देखती है अपने हस्बैंड के हाथ में तो वो डर जाती है। पेट्रीफाइड मीन्स होता है टेरिफाइड मीन्स डर जाना। द फार्मर poured हर अ ग्लास एंड गिव इट टू हर। फार्मर जो है ग्लास में उस मेडिसिन को घोलता है और उसके लिए देता है। दिस टाइम द मेडिसिन वॉज इवन मोर बिटर एंड स्पाइसी। इस बार जो मेडिसिन थी वो कुछ और ज़्यादा कड़वी थी और साथ में स्पाइसी भी थी, मीन्स तेज मसालेदार। शी टुक अ सिप एंड वॉमिटेड। वो एक सिप लेती है और वॉमिट कर देती है, मीन्स उल्टी कर देती है। शी कुड नॉट बियर टू टेक अनदर ड्रॉप। वह दूसरी ड्रॉप नहीं ले सकती थी। आई एम हेल्दी शी शाउटेड। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वह चिल्लाने लगती है। आई एम नॉट वीक। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आई वॉज lying सो दैट आई वुड नॉट हैव टू डू एनी वर्क। मैं झूठ बोल रही थी ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। इवन दो द फार्मर वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज वाइफ हैड बीन lying टू हिम, ही डिड नॉट अटर अ वर्ड ऑफ रिक्रिमिनेशन बट जस्ट वेंट टू बेड एंड स्लेप। अब फार्मर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया कि उसकी वाइफ जो है उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसने उसके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है एक्यूसेशन, मतलब कि आप जैसे देखते हो कि किसी की लड़ाई होती है तो सामने वाले को किसी गलती पता चल जाती तो वो उसको बुरा भला सुनाता है, ओके। तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, सीधा वो गया और अपने बेड पे सो गया। द फार्मर्स वाइफ सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद हर हेड इन हर हैंड्स। उस जो फार्मर की वाइफ थी वो बैठी रही काफ़ी देर तक अपने सर पर हाथ रखे हुए। शी हैड लर्नड अ लेसन। उसको एक सबक मिला। शी रियलाइज्ड व्हाट अ गुड हस्बैंड शी हैड बिकॉज इवन आफ्टर हियरिंग द ट्रूथ ही हैड नॉट गॉट एंग्री और सेड एनी स्पाइटफुल थिंग। क्योंकि वह ये जान चुकी थी कि उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, क्योंकि
सच जानने के बाद भी वो ना तो गुस्सा हुआ ना ही उससे कुछ बुरा भला कहा। स्पाइटफुल थिंग मीन्स होता है बुरा भला कहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द फार्मर अवोक he saw that the house was sparkling and his wife had already prepared a tasty breakfast for him. दूसरी सुबह जब फार्मर जागता है तो वो देखता है कि उसका घर जो है वो चमक रहा होता है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी हुई होती है उसकी वाइफ ने, और उसकी वाइफ ने पहले से ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ होता है। शी अपोलोगाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, वह अपनी गलती के लिए पछता रही थी और अब माफ़ी चाह रही थी। द फार्मर फॉरगिव हिज वाइफ, उस जो फार्मर है अपनी वाइफ को माफ़ कर देता है। दैट इवनिंग द फार्मर विजिटेड द ओल्ड वूमेन, अब जो फार्मर है शाम को ओल्ड वूमेन के पास जाता है। डज़ योर वाइफ नीड एनी मोर मेडिसिन, शी आस्क्ड, अब ओल्ड वूमेन उससे पूछती है क्या तुम्हारी वाइफ को और भी मेडिसिन चाहिए। द फार्मर स्माइल्ड एट हर, माई वाइफ इज़ हेल्दी नाउ ही सेड, फार्मर मुस्कुराता है और बोलता है अब मेरी वाइफ जो है वो हेल्दी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प, आपको मैं बहुत ही थैंक यू बोलता हूँ ये मेरी हेल्प करने के लिए। ही देन वॉकड बैक टू हिज होम विद अ स्प्रिंग इन हिज स्टेप, फिर उसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगता है। एज ही कम क्लोज टू द हाउस अ डिलीशियस स्मेल वाफ्टेड टूवर्ड्स हिम, अब जैसे ही वह अपने घर के नज़दीक पहुंचता है तो उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। वाफ्टेड मीन्स होता है जो इस एक कोई बहुत ही अच्छी खुशबू का फ्लो होना। ही वॉकड इन टू द ग्लीमिंग हाउस, वह अपने घर की तरफ जाता है। एज सी सैट एट द स्क्रब्ड वुडन टेबल द फार्मर थॉट, अब जैसे ही वह अपनी वुडन टेबल पर जाके घर में बैठता है और सोचता है दैट ओल्ड वूमेन इज़ वेरी वाइज, जो वो बूढ़ी औरत है वो बहुत ही बुद्धिमान है। आई एम ग्लैड आई मीट हर, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं उससे मिला। तो इसी के साथ चैप्टर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।